जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको को परनाम। सतगुरु सतनाम तुमको को परनाम। कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करता तुमको को परनाम। अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करता तुमको को परनाम। खरे वो सूरज चांद सितारे खरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करता तुमको को परनाम। नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अनामी पुरुष करता तुमको को परनाम। अनामी पुरुष करता तुमको को परनाम।
गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तो यह है कि जब से अपना देश, अपना धाम जब से छोड़ा, पराये देश में आकर कभी भी सुख शांति नहीं मिली। और पराया देश पराई है। अपने घर में वो तो अचल था, अस्थायी था, वहां किसी चीज का परिवर्तन नहीं होता। और पराये देश में परिवर्तन हो रहा हमेशा। यहां भी परिवर्तन, मृतलोक में 4 खानों में 84 लक्ष्मियों में परिवर्तन, स्वर्ग में भी परिवर्तन, वैकुंठ में भी, ईश्वर के लोक में भी परिवर्तन, ब्रह्मलोक में भी, और पार ब्रह्मलोक में भी परिवर्तन। सब जगह परिवर्तन है। और किसी जगह भी इस जीव का ठिकाना नहीं लगा। जब से आए तब से यहां फंस गए। जब आए थे तब तो कोई नियम, कोई कानून, कायदा आपके लिए नहीं बना था। जब ये सूरतें उतारी गई तो जब जन्म हुआ, मां के पेट में जब पिंड बना और 4 महीने का पूरा हो गया तो 5वें महीने में उसने जाकर के सूरत को बैठा दिया, दोनों आंखों के मध्य भाग में, और दरवाजे में बैठाया। एक जगह पर दोनों आंखों के मध्य भाग में यहां बैठा दिया। इसी को आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, छठा चक्र इसको कहते हैं। तो जब बैठाया तो सूरत की आंख खुली थी, कान खुले थे। तो जिस रास्ते से लाई गई, जिस डोरी को पकड़ के उतारी गई, वो पकड़ी गई, क्योंकि डोरी तो छोड़ा नहीं उसने, और यहां कोई नियम था नहीं। तो जैसे ही बच्चा 9 महीने का गर्भ से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब स्त्री पुरुष सब विज्ञानी, क्योंकि डोरी पकड़ के चढ़ गए। तो जब गर्भ में थे तो मां के पेट में आंख खुली थी, वो सब वहां देख रहे थे, सब सुन रहे थे, कान भी खुले थे, आंख भी खुली थी, सब देखते थे। कोई पर्दा किसी तरह का भी नहीं था। जब आंख खुली थी, कान खुले थे, तो अंदर में लाइट थी, शब्द था, आवाज थी, बाजे बज रहे थे। तो डोरी को पकड़ के चढ़ गए और उतर आए, और सब स्थानों पर होकर के गए, सब लोगों में। कोई लोग फिर बाकी बच्चे नहीं है, सबके लिए, क्योंकि सबको अधिकार था, कोई रोक टोक तो थी नहीं, सब चले जा रहे थे, लौटे आए, चले गए, लौटे। उस समय पर आयु 1 लाख बरस की थी। वो ये सतयुग नहीं, वो सतयुग, वैज्ञानिक सतयुग, परा विद्या का। सत्य ही सत्य था, न कोई पुण्य था, न कोई सत्य था, न कोई असत था, न कोई पाप था, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं थी। और न ये 4 खाने थे, न पशु थे, न पंछी थे, न कोई कीड़ा था, कोई भी योनि नहीं थी, क्योंकि योनि तो बहुत समय बाद
ये मनुष्य शरीर में आपको बैठाया था। तो ये सब जाते आते थे। तो ईश्वर का भी दर्शन, स्वर्ग में जाना, वैकुंठ में जाना, ऊपर के लोकों में। ईश्वर का दर्शन पर और जाना तो ब्रह्म का दर्शन, ऊपर के बाहर ब्रह्म लोकों में जाना तो वहां पर पार ब्रह्म का दर्शन। फिर उसका तो सुरते रोज आते थे जाते थे, कोई रोक टोक बंधन किसी का वहां किसी तरह के नहीं थे, किसी लोक में भी। और वहां कोई अंधेरा, अंधेरा तो गर्भ से ही नहीं था। जब माँ के पेट में जब थे और शरीर जब तैयार हो रहा था तो आँख खुली, कान खुले थे, सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे। माँ के पेट में पूरा ज्ञान था, यानी अज्ञानी नहीं थे। और जैसे आप बाहर आए वैसे ही सतयुग जो, तो तुम रावण क्या पढ़ते हो, क्या रावण की चौपाई समझोगे और क्या पढ़ोगे? उसमें लिखता है सतयुग जोगी सब। अरे ये तो बहुत समय का है, वो समझ महाराज तो अभी 1589 में हुए। वो तो आप उसमें कह रहे हैं कि सब थे, कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा जो भी 9 महीने के बाद आया सब क्या नहीं, सब परम पद के अधिकारी एक तरफ से, किसी के लिए कोई बात नहीं। तो 1-1 लाख बरस की आयु जब पूरी हुई तो ये सब सोते वापस जहां से आए थे, जिस देश से, जिस सागर से आए थे, सब वापस हो गई। और इस तरह की कितनी खेपें यहां से सुरतों की वापस चली है। अब ये जो लाया हो तो तपस्या की उसने, तब करके ले आया। तो तपस्या की तो मालिक इनकी तपस्या से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने मांगा। तो रचना बगैर जीवात्माओं के, सुरतों के, बगैर रूप बगैर सोल के नहीं हो सकती, क्योंकि वो चेतन ये सब चीजें जड़ है। ये मसाला है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, तो इसके बगैर, इसमें सूरत के बगैर कोई रचना नहीं। तो उसको मसाला भी दे दिया और सूरतों का एक छोटा सा भंडार उस सागर से निकाल के सब अनंतों लोगों में तकसीम कर दिया। अब ये कितनी खेपें चली जाए, लाख बरस की उम्र पूरा करने का। जब ये जाने लगी तो बाद में ये देखा कि लोग तो सब चले जाएंगे, तो यहाँ क्या रहेगा फिर? और हमने इतने दिनों तक, युगों तक तपस्या की, इतने युगों तक तब किया है कि किताबों में लेखा जोखा गिनती का नहीं है। तब वो मालिक खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तो मतलब ये उनका ये तो चले गए और ये सब चले जाएंगे ऐसे ही, तो अब इनके लिए क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने शक्तियां भेजी और उनसे तपस्या कराई। ऐसा नहीं, उनसे भी तप कराया, ऐसे ही नहीं भेजा, तप कराया। और उन्होंने समाधि लगाई, तो समाधि में देववाणी सुनी। तो उन्होंने कहा भाई जो हम बोले वो तुम लिख दो। तो जो बोलते गए वो लिखते चले गए। पूरा का पूरा उन्होंने विधान बना दिया। जब उन्होंने पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, सत्य का, दुख का, सुख का, रोगी का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, राजा का, रैयत का, सब तरह का, और 4 खानों का, 84 लक्ष्यों और नरकों का पूरा विधान बना दिया और मैंने आपको सबको सुना दिया कि हम सबको मृतलोक में अधिकार देते हैं, हम अपने हाथ में कुछ नहीं रखेंगे। तो इन सब सुरतों को, सब जीवों को, सब रूहों को उन्होंने पूरा अधिकार दे दिया कि तुम चाहे जितना अच्छा करो, चाहे जितना बुरा करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। और जो भी करो वो अपना अपना भोगो। मैंने उसके लिए कारागार बनाए हैं, 4 खानों के, 84 लक्ष्यों के। इसमें से निकालेंगे, शरीर से, मनुष्य शरीर से उसमें बंद करेंगे, पशु पंछी और कीड़े मकोड़े शरीर में, वहां तुमको सजा देंगे। इसलिए मेरे नियम का उल्लंघन मत करना, इसका पालन करना, तो आपको अधिकार पूरा मिल गया। बस यही से बंधन होगा, पहले कोई बंधन नहीं,
अब आप जब इसको करें तो अब बात यह है कि पुण्य भी करोगे तब भी तो बोझा जमा होगा। वो तो वजन जमा होगा जब पुण्य करो, पहले तो पुण्य नहीं था, ना कोई पाप था ना कोई पुण्य था। तो अब पुण्य करने लगोगे तो अब ये जमा होगा। और इसी बीच में तो पुण्य तो होता ही था, तो जमा होते होते कभी बहुत समय के बाद युगों के युग चले गए, उसके बाद तब कभी आपने एक आध पाप किया, झूठ बोले, धोखा दिया है, तो ये भी गंदगी जमा। अब पुण्य की गंदगी और ये भी गंदगी। अब यही से ये आपका मठ मेला स्थान होगा। तो ये आपका हृदय है, ये सामने, इधर इधर नहीं है, यहां भी नहीं है और गले में भी नहीं और नाभि में भी नहीं है और इंद्रिय द्वार में, गुरुद्वार में कहीं भी हृदय नहीं और ये सूरत का स्थान भी नहीं है। ये दोनों आंखों के मध्य में बैठी है अभी दरवाजे पर, दरवाजे तो उसका हृदय ही है और बहुत विशाल आकाश, ये उसके सामने कुछ नहीं है इतना। और जब ये जगी थी, जब इसकी आंख खुली थी, कान खुले थे, तो ऐसे लाखों सूरज ये निकल के खड़े हो जाए तो उसकी रोशनी में जैसे रात को तारे निकलते हैं और सूरज निकला तो आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे ही इसकी रोशनी में इतने सूरज छुप जाए, इतना इस सूरत में, इस जीवात्मा में, सोल में, स्वरूप में प्रकाश है, रोशनी है इतना। लेकिन अब यह है कि जब आपने ये सब कर्म किए तो वही मतलब यह कि जमा होते होते पूरा का पूरा आकाश मटमैला हो गया। जब मटमैला हुआ तो धुंधुकार, जैसे कि आंधी आती है तो आकाश में मिट्टी मिट्टी, ऐसे ही आकाश तो साफ था लेकिन उसमें मिट्टी मिट्टी जैसे जमा हो गई। अब वो मतलब यह है कि वो जो साफ दिखाई देता था वो जो सुनाई देता था वो सुनने को, तो धीरे धीरे करके तो जीवात्मा की आंख और कान बंद हो गए। उसमें आंख भी है, उसमें कान भी है और उसमें नाक भी है। तो जब ये बंद हो गए तो सुनना बंद हो गया और देखना भी बंद हो गया और सुनना भी बंद हो गया, तो बंद हो गया धीरे धीरे। तो जो नाम डोरी पकड़े थे और बैठे हुए थे पकड़ करके और चढ़ जाते थे, वो हाथ से छूट गए, वो शब्द छूट गया जिससे उतार करके लाए गए थे। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, उसी से उतार के लाए और दोनों आंखों के पीछे बैठे। बस गलती आपकी ये हो गई कि आप अपने मनमानी कर्म करने लगे, किसी से पूछा नहीं कि मैं ये काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर यानी लोगों को, ज्ञानियों को भेजता रहूंगा, ये मेरी किताब है। तो चारों वेद है, बस 1,00,000 श्लोक है बस। अब उसमें से और कुछ बना दो तो अलग बात, लेकिन 1,00,000 श्लोक है उसमें, चारों वेद, पूरा विधान बना दो। अब वेदों को कौन सुनता, कौन समझता, कौन सुनता कौन समझता, उसमें किसको आएगा? क्योंकि वो तो वेदवाणी सुन करके लिखा गया, जो बोलते गए वो लिखते गए। अब वो इधर की तो कोई भाषा है नहीं, तो पूरा विधान बना दिया। अब आप लोग उसमें फंस गए। अब इतने मटमैले, इतने गंदे आप हो गए, तारकोल क्या है, कुछ नहीं, और वजन इतना है कि पहाड़ों के पहाड़ आपने लगा दिए ढेर, अपने आप बच्चा नहीं जा सकते हो, चाहे कुछ करो। और फिर वही कर्म करने लगे तो फिर जा रहे हो, उसी में जाओगे कारागार में, इसमें से निकाल के बंद करेगा, खेल खत्म। क्या मिनट का है, कितनी देर लगेगी? तुम चारों तरफ खड़े रहो और जब समय पूरा हुआ तो उसने जो आवाज दी, वो तुम यहाँ अमेरिका में बैठे हो और आवाज, तो ऐसे आवाज जैसे टेलीफोन से बात करते तो कुछ नहीं, इतनी जोर की आवाज कि एकदम से आप लड़खड़ा गए, खड़खड़ा गए, लड़खड़ा गए, आंखें अंधी हो गई उसकी आवाज सुनकर, और कान बहरे हो गए, बुद्धि पागल, जबान बंद हो गई, बस वही गिर गए। तो लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल नहीं होता है, समय पूरा हो गया, उसने आवाज दी, बस सब जो कुछ भी सब भूल गए,
जो आपने यहाँ याद किया था, कुछ भी याद किया हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, अरबी है, जो कुछ भी किसी ने याद किया क्षण में सब का सब भूल गए, कोई चीज याद नहीं। और कहेगा चलो तो आप खड़े हो, क्या होता है उससे, कब बचा लोगे कुछ? कैसा है? ये किराए का मकान है, और इस किराए के मकान में अपनी जीवात्मा के लिए इतनी आफत खड़ी करते हो, उसके ऊपर कितना बोझा लाते हो, फिर कितना रोएगी, चिल्लाएगी। कभी ये सोचा भी है कि हम दूसरों के ऊपर हमला करते हैं और हमारे लिए क्या होगा? ये कर्मों का हिसाब किताब है, और उठा के बंद कर देगा। इससे निकाला कुत्ते में, इससे निकाला बिल्ली में, इससे निकाला सांप में, बिच्छू में, गोजर में, छोटे छोटे जीव जंतुओं में, उसमें ला करके बंद कर देगा और सख्त सजा देगा। सोच तो वही है, यानी सोल रूह तो वही, और मन भी वही जो भी है इसमें, चित्त भी है, बुद्धि भी वही, और प्राण भी उसमें से निकाला, उससे निकाला, उसमें बंद, उससे निकाला। तो बताइए जन्मत मरण दूसरे तो कोई, तो कभी आपने अपने लिए कभी सोचा भी है कि भाई हम जीव का क्या होगा? आगे कोई ना कोई तो है इसका कंट्रोल करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, उसके यहाँ तो सब लिखा हुआ। तुम अपनी आंखों, तुम समझते अंधे हो, समझते हो उसके यहाँ कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा हो, वो तो 24 घंटे कलम लेकर के लिखता रहता, उसके यहाँ तो अंधेरा ही नहीं। अंधेरा तो तुम्हारे यहाँ है, तुम समझते हो कोई नहीं देखता हो, वो तो देख रहा था, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसने अधिकार आपको दिया। अगर बोलते कि ये मत करो, तब तो आप भोगता नहीं होगे, फिर तो उसने आदेश दे दिया कि मत करो या करो, तो वो मतलब आदेश दिया, मैंने उसका हुक्म का पालन किया। मैं क्यों भोगता हूँ? ये आदेश बनता ना, वो कहता है कि ना करो, ना वो कहता करो, तो जो आप करो ना भोगो, उसके साथ आप बताओ फिर क्या कर सकते? तुमने कुछ उपाय किया अपने जीवन में? कुछ नहीं, सब उम्र निकल गई आप, और थोड़ा समय रह गया। तो ये किराए का मकान है, आपका नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। और जितना सामान तुमने जमा किया और जिससे तुम्हारा लगाव, उसमें तो कुछ नहीं। तो कहते हैं कि सामान इकट्ठा करो, ये नहीं, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और वहां से जो कुछ भी ले आओ, बटोर बटार के, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब बटोर के ले आओ, इसकी मलहम पट्टी करो, इसको दीजिए, इसको निरोगी रखो, और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा लो। उसने ये कहा था कि तुम इन सब चीजों को देता हो, तो इसकी मलहम पट्टी करके तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना, और मेरा मकान जो तुमको शुद्ध दिया है, पवित्र, वो मुझे वापस कर देना। तो आपने उसके मकान को गंदा कर दिया, और जो उसने कहा था कि भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाना, रोकेंगे नहीं, वापस अपने घर में पहुंचा दो, तो आपने पहुंचाने का कोई यत्न किया, कोई उपाय किया? कुछ नहीं। कहते हो मेरा कोई चिल्लाता है, आपका है, अरे अज्ञान रो रहा है, आपका इसमें कुछ नहीं। जब यही आपका नहीं है तो ये क्या हो सकता? किसी को लेकर के आए थे, कोई सोना चांदी, कोई ये वो, कोई बच्चे कच्चे, कोई मकान, कोई राजपाट, कुछ लेके आए? अज्ञान ही पैदा हुए। कुछ पहचान सकते थे, या सुन सकते थे, या समझ सकते थे, या बोल सकते थे? अरे तो जब जाने लगोगे तो ना वो देखने देगा, बंद कर देगा, आंखें बंद करेगा, सुनने भी नहीं देगा, कान बंद कर देगा, और बोलने भी देगा, जबान को बंद कर देगा, और बुद्धि को सोचने नहीं देगा। पागल जिस अवस्था में पैदा हुए, अज्ञान अवस्था, उस अवस्था में आपको जाना होगा, कुछ नहीं किसी को बता सकते। अब जो महापुरुष कहते हैं भाई इसी के बीच में कुछ अपना काम कर लो, अपनी जीवात्मा के लिए भी, तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, समय को खोते हो, और शरीर जाने वाला, और जितना समय आपको मिला उसमें आयु कम होती चली जा रही है। वो तो नहीं कि रुक गई और बढ़ गई, वो तो बच्चा जैसे जन्मा तो जितना समय उनको सांसों की पूंजी का मिला उसमें से खत्म हो रही है, बस उम्र कम हो रही। आप कह रहे हो कि बच्चा बढ़ रहा, हम कह रहे हैं कि बच्चा छोटा हो रहा, उसकी आयु खत्म हो रही है।
जैसे श्वासों की पूंजी खत्म हुई वैसे ही ऐसा। जो लोहार धोखड़ी धोखता है ना, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, तो उसमें से हवा आती है, फिर जाती है, हवा आती है। तो चमड़े की चीज है कि हवा आएगी जाएगी तो भट्टी जलती है, ऐसे ही शरीर है धोखड़ी की तरह। ये तो चमड़ा है। और जैसे ही वो स्वाद उसमें से तभी खत्म हुई, वक्त पोख हो गया। बुल्ले की तरह से पानी में बुल्ला दिखाई दिया, फट फूट गया, ऐसे ही निर्दयी है, अभी दिखाई दे रही सरसों। तो ये क्या है? छाया है। और इसके लिए आप लोग विलाप करते हो, इसके लिए कि मेरी है, मेरी किसी की नहीं, छाया है। और क्यों ये रो रहे हो? मोह में, ममता में, आसक्ति है जड़ में, चेतन से नहीं, जड़ से। फिर इसमें से सूरत निकाल दी गई चेतन, तो ये शरीर ये पड़ा, ये पड़ा तो चारों तरफ से भटोरे लोग, तो कपड़ा उड़ाओ उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। उड़ा दिया तो स्त्री दौड़ के आती है कि एक दफे मुंह दिखा दो, तो कपड़ा खोल दिया, मुंह देखा तो कहने लगे, डर लगने लगा, डर लगने लगा, भय। अच्छा उड़ा दो कपड़ा। फिर अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, एक बार और दिखा दो, तो उसने फिर कपड़ा हटा करके हटवा के दिखा, देखा, कह लगे अब तो बहुत ही डर लगने लगा, अब इसको ले जाओ, घर में रख लीजिए, चलो चलो ले जाओ। वो खुद ही कहती है ले जाओ। अरे मिट्टी है, और आपने इसको समझा दी कि हम कौन है। जहां से आए थे वो तो आपने सब छोड़ दिया, अपना धन उसको खो दिया, बर्बाद कर दिया, मिट्टी में पड़े, इसको धन बना रहे हो, इसमें कोई चीज तुम्हारी नहीं। क्यों? छाया, छाया किसी के हाथ आई नहीं। अच्छा कभी आपने सोचा यहाँ बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े धनीमान, बड़े बड़े सूरवीर आए, अच्छा बताओ कुछ ले रहे, कहते थे वैसे मेरा राज सब फना हो गया, ये किसी का नहीं है, ये तो मृत्यु लोग एक मतलब तमाशा है। और इसमें फंस गए तो बताओ जब ऊपर जाओगे तो कितना आनंददायक हो रहा है दृश्य। तो वो देख, उस दरवाजे में बैठ के और अपनी सूरत को तुम ऊपर नहीं ले जा सके, तुम द्वार पर बैठे हो कि उधर सामने स्वर्ग है, उधर सामने वैकुंठ है, उधर ब्रह्मांड है, और दरवाजे में बैठे हुए उधर नीचे मुंह कर लिया तो नीचे चले जा रहे हो 4 खानों में, 84 चिड़ियों में नरकों। अरे आपको तो चाहिए था कि ऊपर जाते, अब ये मौका भी मिलता नहीं, क्यों? मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। कितने सज्जुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाए, मनुष्य शरीर अब की बार उसने अवसर दे दिया, उससे काम लो, जो गई सो गई, जो बाकी उसी से कुछ काम ले लो। तो यही तुम्हारी होशियारी बुद्धिमानी है कि जीवात्मा के लिए भी कुछ काम कर लो, कुछ धन जमा कर लो। जो कुछ भी तुमने जमा किया है तो शरीर का, और वो क्या है? जड़ मैल। तो ये भी जड़ है, वो भी जड़ है, ये पड़ा न, ये उसको उठाएगा ना वो इसको उठाएगा। आप घर घर में देखो घटना होती है। तो मैं तो सिर्फ तुमको याद कराता हूँ और कहता हूँ मनुष्य शरीर अनमोल है, वैसे किराए का मकान है, लेकिन इतना अनमोल है कि दूसरे शरीर में कभी साधना नहीं है, पशु पंछी में साधना है नहीं। यही पंच भौतिक शरीर है, इसमें साधना इसलिए हो सकती है कि इसमें बुद्धि पीछे का भी सोचती है, आगे का भी सोचती है, बुद्धि इसमें काम करती है। उसको ये अवसर दिया गया कि तुम अपने लिए ये काम करो। अब वो सूरत तो फंस गई बेचारी, अब वो क्या करे? असहाय हो गई। ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों तरफ बैठ करके इसकी शक्ति को छीन कर दिया और इंद्रियों के भोगों में लग गए। अब जब तक ये समझदार और जानकार आपको न मिले तब तक कौन जगाए, कौन जिताए, किसको फिक्र है कि भाई जीवात्मा की गति होनी चाहिए, इसको इससे बचाओ, नहीं तो ये जाने वाली है। और वहां जब जाएगी तो किस तरह से क्या दशा होती है। यही जीव वहां जब तक जाते हैं नरकों में, ऐसे काट करके मशीन जैसी चलती रहती है,
ऐसे काटते रहते हैं इस तरह से और चिल्लाते हैं, लाखों मील चिल्लाने की आवाज आती। महापुरुषों ने यह सब कुछ बताया, देखा हुआ। कह जीवो वहां ये दुष्ट था, तुम बचो बचो अभी मनुष्य शरीर में, जीवात्मा को बचाओ नहीं तो जा रहे हो। तो आप सुनते ही नहीं, कोई कुछ कह रहा हो तो आप ये आदेश आपका नहीं है। वो तो अपना घर तो छोड़ दिया, उसका रास्ता है, इसी मनुष्य शरीर से आने का भी है, और जब वापस जाओगे तो उसी रास्ते से जाओगे। दो रास्ते न कभी हुए न कभी होंगे। वो नाम से शब्द से पकड़ करके आए हो और दोनों आंखों के पीछे बैठ गए और सामने वो डोरी लटकी हुई है शब्द की, नाम की, और बीच में गंदगी जमा हो गई, डोरी छूट गई। बस इतना ही है। उसने लटका रखी डोरी आपके सामने, ये नहीं कि डोरी कहीं चली गई, सामने ही है, और सामने डोरी होते हुए नहीं पकड़ पाते हो। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई भेजी नहीं मिलता, जानकार नहीं मिलता। जिसने डोरी पकड़ ली हो और वो आपकी जो बिछुड़े हुए हो, उस डोरी को पकड़ा के चला देना नाम से, नाम ही से उतारेगा, नाम से चढ़ो, बगैर भेद के नहीं। तो ये घर आपका नहीं, आपने तो छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, पराए घर में घुस रहे हो और उसको अपना मान रहे हो, जरा से हटा दिया आप। इसलिए कहते हैं भाई दरवाजे में बैठे हो, चलो अपने घर की तरफ, अब किसी महात्मा से मिल लो। महात्मा कहते हैं जो जगा हुआ हो, जिसकी आंख खुली हो, जिसके कान खुले हो, जो देखता हो, सुनता हो, और जो रास्ता पार हो गया हो और रास्ते को आने जाने का जानता हो। जिस रास्ते से आई, कहां से आई उसको भी जानता, और यहां आ गए उसको भी जानता, दोनों तरफ आद और अंत। उसको जो जानता है उसको ढूंढ लो, वो यहां रहता है, कहीं ना कहीं मिल जाए, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। दूसरा और कोई शरीर नहीं। अगर और कोई शरीर प्रकट हो जाए तो आप उसको कहोगे भूत आ गया। जिस शरीर में तुम बंद हो उसी में वो मिलेगा और वही से तुमको जगा लेगा और ले चलेगा। तो आप कम से कम वहां तक पहुंचो, तो खुद तो करो, तलाश तो करो, कोई मिल जाएगा। तो उसको नहीं जानते, तो इसमें लगे पड़ेगा, क्या मिलने जुलने वाला। खाज हो गई है, खाज दाद हो गई, हमेशा हो जाएगा। शरीर को फाड़े दे रहे हो और कहते हो हमको दवा दे दो, हमको दवा दे दो, हमको दवा दो, ऐसे अच्छी हो जाएगी। अगर किसी जुक्ति जानता है उसके पास जाओ तो ठीक कर देगा। तो इंद्रियों की खाज है, ढूंढते ढूंढते इतने दिन हो गए इन विषय विकारों में और कहीं भी कुछ नहीं मिला, और चलो और चलो और चलो और चलो और कुछ नहीं, थक गए, अब रोने लगे। अब बूढ़ा हो जाएगा, वही बात रोएगा। पहले तो यह कि दूसरे लिए रोता था, अब अपने लिए रोने लगेगा। अब ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। तो कहते हैं कि भाई आए तब भी रो रहे थे, और जब रहे जब भी रोए, और जब जाने लगे तब भी रोने लगे। अज्ञान में आए, अज्ञान में रह रहे हो और अज्ञान में चले जाओगे। तो इसलिए किसी महात्मा के पास में जाओ जो जीवात्मा को जगा दे मनुष्य मंदिर में, और घर की तरफ प्रस्थान कर चलो, अच्छा रहेगा। तो इसलिए कहते हैं दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, पराए काज नहीं कर। सही सच्ची बात तो यह है कि इतनी आशा आपने प्रगाढ़
यहाँ की बांध रखी है कि हमारा घर, जबरदस्ती निकाले जा रहे हो और फिर भी कहते हो नहीं हमको रहने दीजिए। तो क्यों रहने देगा जब उसका नियम ही नहीं है? नियम तो उसका निकालने का है, तो जब उसने डाल दिया तो निकाल देगा। ये उसका क्षणभंगुर शरीर है। इससे सबका क्षणभंगुर है, पशु पंछी सबका, और मनुष्य शरीर भी। और आप ये सब क्रिया और घटना हर घर में और हर जगह, हर देश देशांतर में देख रहे हो, और फिर भी नहीं सोच पाते हो कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तो कम से कम पूछते तो कि भाई कोई बता दे कि मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। तो पूछते रहते कोई मिल जाता कि तुम वहां से आए हो और तुम यहां रह रहे हो, तुमको अब वहां जाना। तो हम क्या करें अब कैसे चले वापिस अपने घर में? तो बता देता, चलो हम मदद करेंगे तुम्हारी, चलो वापिस लौट चलो। बोलो। शरण सत्य गुरु गाहो दृढ़ कर, शरण करो ये काज पिल रहना। सच्ची बात तो यह है कि बच्चा जब अबोध होता है तो माँ की गोद में रहता है, माँ उसकी सब संभाल करती है, हर तरह की संभाल करती है। कोई तकलीफ ना हो जाए, भूखा ना रहे, ये ना रहे, ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे, सब तरह उसको देखती है। हमेशा उसकी निगाह उसी पर रहती है। आपने नहीं देखा गाय भैंस का बच्चा हो और उसको घर से खोल के ले जाइए और वहां जंगल में ले जाइए, बच्चे को बांध दीजिए, तो वो इधर मुंह करेगी बच्चे की तरफ और वो डंडा पटकेगा, वो ले जाएगा, तो वहां जाके खड़ी हो जाएगी, फिर इधर मुंह करेगी। तो वो खड़ा रहेगा तो उसको देखती रहेगी चरगाह को, वो चारा चराने वाला जो है वाला, ये डंडा लिए कि नहीं लिए, और वो इधर देखेगी फिर चलेगी, तो आंखें इधर करेगी बच्चे की तरफ में, उसकी तरफ बराबर बच्चे को याद करती है, चारा भी चल लेती है और बच्चे को भी याद करती है। और जैसे ही वो हटा वहां से, वो भगी तेजी के साथ और दौड़ करके जा करके अपने बच्चे से मिली, और ये उसे भी पूछ लाई, उसने भी पूछ लाई, और माँ का दूध पीने लगा। कहते हैं कैसे सबक, अरे भाई तुम अबोध हो, किसी महापुरुष की शरण ले लो, बच्चे की तरफ से संभाल ले। बोलो अगुण, तुमने अच्छा बुरा किया वो तो बात की बात रही, लेकिन कम से कम शरण तो ले लो कि जो हमको संभाल ले हर तरह से, हमारे पाप को भी नाश कर दे, हमारे पुण्य को भी नाश कर दे, और हमको जगा दे, हमारे अज्ञान को दूर करे, हमको रास्ता दे, जिस घर से आए उसी घर में हमको पहुंचाए। तो आप उसके हो तो जाओ, तब तो संभाल ही लेगा। तो आप अपने को ज्ञानी बनते हो, बहुत ज्ञानी, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत पहलवान हूं, तो उससे क्या बनने वाला? अरे भाई बच्चे की तरह से अबोध हो जाओ, मां अपने आप संभाल करेगी। कहते हैं जब तुम ऐसे हो जाओगे तो महापुरुष अपने आप संभाल करेंगे, फिर तुमको क्या फिक्र है? और इसके लिए तुम होते ही नहीं, किसी के नहीं, फिर खोज करते ही नहीं उसकी। अगर खोज करो मिल जाए तब तो ये सब कुछ हो जाएगा, तो मिलता ही नहीं होगा। कहते हैं दृढ़ता से सरल पकड़ लो कि तुम अबोध हो, अज्ञानी हो कि मुझे कहां जाना है, कर्मों का क्या हिसाब होगा, क्या भोग होगा, किस योनि में भोगने के लिए हमको बंद किया जाएगा, वो भोग योनि है, ये कर्म योनि है। तो कर्म जोड़ करके भोग में फंस गए, फिर कर्म क्या होगा? कर्म योनि, इसमें नहीं कर्म कर सके, जीवात्मा को छुड़ाने का, तो भोग योनि में कोई कर्म होगा? तो भोग योनि में तो कोई साधना नहीं, वहां तो भूखे प्यासे कैसे वो कह सकते हो हमारा सिर दर्द है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, ये है, कोई कुछ नहीं, खड़े हुए हो, प्यास लगी है, कोई पूछेगा प्यासे हो, भूख लगी हो, कोई बंधे हुए हो, वहां कोई पूछता है अब बताओ वो भोग योनि है, कितना उसको दंड मिलता है, अगर रोता है तो क्या करता है? अब वहां कोई पूछता है नहीं, जब तक भोग नहीं लेगा तब तक योनि छूट नहीं सकता। और भोगने के लिए 84 का बहुत लंबा चौड़ा बियाबान जंगल, कितने दुख बीत जाएंगे तभी लौट के नहीं आओगे इस शरीर में, तो ऐसा मत करो। वो कहते हैं महापुरुष कि भाई तुम
महापुरुषों के अबोध होकर के शरण में गिर जाओ, फिर वो सवाल कर लेंगे आप हर तरह से साफ कर देंगे, धो धा करके सब सफाई कर देंगे, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी, अंतःकरण जीवात्मा को भी धोएंगे, सब साफ सूफ करके बस एकदम स्वच्छ कर देंगे। तो तुम कभी उनके होते हो? अपने वो ज्ञानी बने रहते हो कुछ नहीं। बोलो। गुरु अब दया कर कहते गुरु, माने ये बात चित धरना। उन्होंने फिर उसकी पुष्टि की महापुरुषों ने कि देखो भाई दया हो रही तुम्हारे ऊपर में कि तुम बच्चे की तरह से हो जाओ, जैसे बच्चा होता है। आदेश का, उपदेश का, वचन का पालन करो बस, और कुछ नहीं करना। काम वही है सब, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम वही, लेकिन वचन का पालन। जब तुम वचन का पालन करोगे तो कहते हैं दफ्तर में काम मत करो, या खेती में खेती न करो, अनाज पैदा न करो, दुकान में दुकानदारी मत करो, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के साथ कहीं भी रहो। ईमानदारी मेहनत वो तो मनुष्य का असली, वो मनुष्य की चीज है। कहते हैं ईमानदारी मेहनत के साथ। और फिर घर में आओ, बच्चों की सेवा करो, वही आ जाए घर दरवाजे पर तो अतिथि की सेवा करो, ये करो। और फिर उसके बाद जब समय बचे और महापुरुष रास्ता दे दे तो अगर घर बैठ के भजन कर लो। तो कहते हैं कि इतनी बात समझ गए, तुम चित्त में धर लो, मांग लो। फिर ये बात याद दिलाता हूं, उसमें पुष्टि करते कि तुम अपने को ऐसे हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, तभी तो मिलेगा। और जब तुम सब कुछ जानते हो तो क्या मिलेगा? फिर कुछ नहीं मिल सकता। बोलो। श्याम तज सेत को गहना, श्याम सूरत को तान धुन सुनना। जब तुम ऐसे हो जाओगे अपने आप को वो संभालेगा, मन को भी रोकेगा, बुद्धि को भी रोकेगा, चित्त को भी, दरवाजे पे बैठ जाएगा, आँख खुलेगी। तो कहते हैं श्याम सुंदर। सहतल कमल में हिंदुओं का परमात्मा, मुसलमानों का खुदा, ईसाइयों का गाड, उसका दर्शन दीदार होगा। वो 3 लोक का मालिक है, 3 लोक का। कहते हैं वही उसके ऊपर गुरु की बैठक है। कहते हैं वहां साक्षात्कार, गुरु का दर्शन होगा, उस दिव्य रूप का। यह है पूर्ण रूप, और वो अंदर में शाम तक उस श्वेत को जब आप देखोगे तो वो दिव्य रूप है, अलौकिक, जो वर्णन में नहीं आ सकता। तो जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी तब तो। और कहते हैं कि जब वो दिखाई देगा तो कहते हैं गगन में अनेक प्रकार की अद्भुत धुने, तरह तरह के बाजे, अद्भुत अद्भुत रसों से सने हुए जब सुनाई देंगे तो कितना आपका पुलकायमान ये शरीर हो जाएगा। ऐसा आनंद संसार में कहीं नहीं। चाहे राजनीति में बैठो तो झंड पे बैठ जाओ, चाहे हीरो में बैठ जाओ तो किसी में बैठो, कहीं कुछ नहीं। कहते हैं कि अजब धुने जो कहने में नहीं आ सकती वर्णन में, लेकिन ऐसी ऐसी धुने अद्भुत अद्भुत सुनाई देती। लेकिन कहते हैं कब? कहते हैं मान लो मेरी बात को, बच्चा बन जाओ। बच्चे हम कुछ नहीं, दीन ही नहीं, कुछ नहीं जानते, तो वो सब संभाल लेगा। फिर सब तरह के फिर अगर जरा भी तुमने किया तो बच्चा को तो वैसे ही माँ पटकती है, चांटे मारती है, उसको मतलब झटकारती है, भगा देती है, और फिर आकर के वही तो फिर प्यार से खिलाती है। तो बनो मत अपने को, हम कुछ नहीं जानते, दीनहीन अपने को जानो, और निबट नीच मानो अपने को, बस अपने को छोटा बनो। जितने छोटे बनोगे उतने उठ जाओगे, उतने महान हो जाओगे। और जितने बड़े बनोगे तो बड़े बड़े मार सही,
सबके ऊपर मार पड़ेगी, बचने वाला कोई नहीं। तो महापुरुष जगह जगह करके पुष्टि करके कहते हैं कि मान लो मेरा कहना, मैं पीछे पछताओगे और पीछे कुछ होगा भी नहीं। सब नर नारियों को समझा, वहां जात पात का क्या काम है? वो तो मनुष्य ये जात पात के जो रखने का नाम है वो तो आपकी व्यवस्था है। यहाँ जो लौकिक नाम रखा है, जाति रखी है, ये सब आपकी व्यवस्था, अपने आराम के लिए, अपनी सुविधा के लिए, उसकी तरफ से कुछ नहीं। बोलो। बांक के द्वार धस बैठो, बांक तेरे कोटि जाए कर लेना। अब यह है कि खुदा जो ईश्वर है, गॉड है, वो ब्रह्म का इससे बहुत बड़ा पद है, ऊपर ब्रह्म विराजमान है। हिंदू उनको ब्रह्म कहते हैं और मुसलमान उनको कहते हैं रब। वो रब है, कहते हैं जब ऊपर जाओगे तो त्रिकुटी में वो विराजमान है, उनका साक्षात्कार उनका वहां आने को लोग छोटे मोटे राजा नहीं, सैधर्म कर्म में ईश्वर का तो 3 लोक का राज है, ये मृतलोक सब और स्वर्ग और वैकुंठ और ब्रह्मांड, और उनका उसके परे का राज है। तो इनसे बहुत बड़ा राज उनका ब्रह्म का, बहुत ही बड़ा। तो महात्माओं ने जो कुछ देखा तो वो सब वर्णन किया, बहुत बड़ा राज ब्रह्म का, बहुत बड़ा। उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, मुसलमानों को रब कहते। बोलो। सोन चढ़ जाग शोभाई, सो सूरत से मान शरणाना। अब इसका साक्षात करो तो आगे चलो। वहां फिर सब धुनें आ रही हैं, उसको पकड़ो तो कहते हैं कि वहां 10वें द्वार में वो सुन रहे, पार ब्रह्म विराजमान है और इनका इतना बड़ा देश कि ये सब स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड और उसके ब्रह्म के जितने भी वो सब उसमें ऐसे फेंक दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। इतना बड़ा पार ब्रह्मांड इतना है तो रचना का। और ये सब सूरतों में जो वहां ये पहले सब देखा था, अब यहाँ आकर के भूल गई। अब जो सूरतें जाती हो तो सब देखती है, क्योंकि वो रास्ता हो जाने का, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। उसी रास्ते से उतर करके आई हो तो कहते हो आप पार ब्रह्म का। मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं, हिंदू उनको पार ब्रह्म कहते हैं उनका दर्शन और दीदार हुआ होता है। वहां मानसरोवर उठना स्नान करो, वहां सब हंस मंडली, सब हंस वहां विराजमान, 1-2 हंस बेशुमार होते, उस बोध में हंस रूप में रहते। और क्या खेल तमाशे करती हैं उसका या कौन निशान है या कोई निशान नहीं होता कि उसका नमूना कुछ बता दिया जाए, वो तो देखने ही से होता है। तो इसलिए कहते हैं तुम अपने को जब ऊपर जाना है तो बच्चे बनो, निकल जाओ, तब चल चलो चलो चलो। फिर तो मदद मिलने में रास्ते में कोई बाधा नहीं डालता, और बने रहोगे तो सबकी बाधा, सब अपना अपना मांगेंगे, हमको दो, हमारा कर्जा है, सब कर्जा मांगते हैं। और जब कर्जा चुका दिया जाए तो कोई मांगने नहीं आएगा। ये कर्म कर्जा है, जैसे किसी से कर्जा लिया और आप नहीं दे पाओगे तो देना पड़ेगा, मांगता है। जब तक जिंदा रहोगे तब तक मांगेगा, मर जाओगे तो उसके बाद देना पड़ेगा, क्योंकि लिया है, वो आपका कर्म कर्जा हो जाएगा। तो देना लेना, किसी को दिया किसी को लिया, मार करके तुमने लिया तो मार खा करके आपको देना, ऐसे नहीं। कभी बच्चा बनेगा, कभी बच्ची बनेगी, कभी जमाई बनेगा, कभी मित्र बन जाएगा, कभी ये बनेगा, कभी वो आपसे लेगा मार करके। और तुमने प्यार से दिया तो प्यार से लेगा, जो जैसा लेता देता उसको वैसे देना पड़ता। इसी की तो दुनिया है, इसी पर तो ये सब टिकी हुई है। और कर्म अगर छोड़ दो तो निकल चलो,
पार जाओ। तो मेरा महात्माओं के कर्म कोई साफ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि कर्म कैसे साफ किया जाए। उनको पता है कि कहाँ कहाँ कर्म जमा है इन जीवों के, वहां साफ कर देते। जब वो कर्म नहीं आएगा पाप पुण्य, तो जीव छुटकारा पा जाएंगे, निर्मित हो जाएंगे। और पाप और पुण्य हमारा रहेगा तो सबका देना, बच नहीं सकता। बोलो। लोक चौथे चलो सज के लोक, गवा जाई दुन बीना, कहते हैं भाई वो तो सत्य देश है, वो तो सागर है, वहां वहीं से सब लोग आए। ईश्वर भी वहीं से आए, खुदा भी वहीं से आया, ब्रह्म भी वहीं से आया, पार ब्रह्म यानी अल्लाह भी वहीं से आया, सब वहीं से आए। उसी ने इनको भेजा। और हम सब जितने भी रुए हैं चर पशु पंछी कीड़े मकोड़े, छत जल में थल में आकाश में जितने रुए हैं, ये स्वर्ग में वैकुंठ में विमान में सब सतलोक से उसी सागर से आए। वो अपना घर है और वहां की एक सागर की बूंद उसका ये विस्तार है। तो आप न जानने के कारण कहोगे ये सागर है, कैसे सागर हो जाएगा? जब जानते नहीं तब कहोगे, देखा नहीं तब कहोगे। लेकिन जितने देखा हो तो कहता है कुछ नहीं है, वो तो था सागर है। कहते मेरा तो अपने घर में चले जाओगे, जहां से वही पहुंच गए। यही बूंद जो सूरज एक बूंद रूप हो गई, दोनों आंखों के पीछे बैठी है, यही उठ करके वहां जाके और जो गिरी उसमें तो सागर हो गई अता। फिर कोई बूंद नहीं, सूरज नहीं कहता। तो अब ये तुम्हारा घर तो है नहीं है। अब इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को बच्चे बन जाओ। मैं कुछ नहीं जानता तो संभाल हो जाए। और मिसाल देते हो माँ बाप की तरह। पंछी अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो बराबर देख रेख करते हैं उनकी, और वो ले आते हैं तो उनको चुंगाते हैं। देखिए उस शरीर में भी बच्चों को खिलाते हैं। और पशु पंछियों के यदि शरीर में भी बच्चों से प्यार करते हैं। तो ये देखिए आप इसी तरह से अपने को अबोध हो जाओ तो संभाल लेंगे, और अपने को बने रहोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीजें समाज जाती नहीं है। इसकी वजह से महात्मा कहते हैं कि भाई तुम छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल मगन होकर के चलो, स्वर्ग बिल्कुल अलग हो जाए। और मौत के वक्त में तो इस ढांचे को छोड़ नहीं है, तो पहले जिंदा छोड़ दो, नाम को पकड़ो, जिंदा छूट जाएगा। जब ये ऊपर चल जाएगी तो यहां रह जाएगा, ये पंचभौतिक शरीर में रह जाएगा, उसके अंदर जो लिंग शरीर है वो भी छूट जाएगा, वो अपनी जगह रह जाएगा। और सूक्ष्म शरीर अपनी जगह, कारण अपनी जगह, सब शरीरों से जीवात्मा निकल जाएगी, तब अपने घर में जाएगा, वहां कोई शरीर है नहीं। अब ये भेद आपको मालूम नहीं, जब तक वो नाम नहीं देंगे और सत्संग आपको नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं समझ में आता। जब नामदान देंगे और सत्संग सुनेंगे तो समझ में आने लगे, फिर आप करेंगे, उस रास्ते में चलेंगे, भजन करेंगे तो उसमें अनुभव होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ऐसे दिया क्योंकि बहुत दिन हो गए भूले में, नकार गए, कहीं जुर कहीं कुछ नहीं है, सब धोखा है, ये सब झूठ है। अरे झूठ नहीं है, दरवाजे पर बैठ करके क्यों झूठ होगा? जो सही सत्य है वो तो न जानने के कारण सब झूठ। अंधा आदमी कहेगा सूरज नहीं है तो इसके माने क्या सूरज नहीं है? सूरज है, लेकिन अंधा कहता नहीं। बहरा कहता है कि किसी का कान नहीं होगा, लेकिन कान है, जो चीज है वो तो है। इसलिए अज्ञानी लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, रास्ता नहीं है, जीवात्मा कुछ नहीं है। भाई जीवात्मा अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, प्राण अलग है, वो तो इसके औजार है कि जिन जिन तत्वों में आई वो औजार लगा दिए। अब वो औजार काम कर रहे हैं, इन औजारों को अपने अपने जगह पहुंचा दो, तो इसको अपनी जगह पहुंचाओ, छूट जाओ। लिंग शरीर के औजार को वहां पहुंचा करके उससे अलग हो जाओ, सूक्ष्म शरीर के औजार को छोड़ो, उस भंडार में उससे अलग हो जाओ। तो अपनी अपनी जगह जो तत्व है उसको छोड़ के चल दो, और वो है वहां उससे काम होगा।
वैसे नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं है। तो आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है। कल भी सुबह वही 6:15 पर घंटी बजती है, 6:30 पर शुरू हो जाता। वो सत्संग तो मिलता ही है, लेकिन ये टाइम सुबह 7:30 का और शाम को 4:30 का, ये 10 तारीख से 16 तारीख तक ये कार्यक्रम। होली के 3 दिन पहले 3 दिन बाद हो गया। तो इसमें आप अपना समय थोड़ा बहुत दे दो तो कुछ आपके कुछ मिल जाए। नहीं तो ये संसार है, ऐसा चक्रव्यूह है कि किसी की समझ में नहीं आता, इसी में रले पिले और चले जा रहे भरपूर। अब ये है कि 30 मिनट भजन भजन, आप अपना कपड़ा सिर पर डालो और बैठो, आंख और कान बंद करो और ऊपर की तरफ बहुत ध्यान दे के सुनो। बैठ जाओ भजन पर। की जानो रचन मुरक्कब यहाँ पाए। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये बूंद देश तो है, लेकिन तरकीब से रचना मसाले से हुई। हमारे यहाँ कोई मसाला नहीं, न वहाँ कोई माया है, न जल है, न पृथ्वी है, न अग्नि, न वायु है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न इंद्रियां है, कुछ नहीं, कोई मसाला किसी तरह का नहीं है। तुम वहाँ चलो सुख से सजाने और दोबारा फिर लौटने का करूँ वो कहते हैं। तो तरह तरह की शंका बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश साथ साथ जहाँ साथ। कहते हैं कि तुम्हारे देश में मुफरद निष्खालिस सत्य ही सत्य की रचना, वहाँ और कुछ वहाँ नहीं है। तुम वहाँ चलो, वहाँ तो ऐसे ऐसे वृक्ष वृक्ष खरबों 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 ऊंचे जोजन, और उसमें कितने फल फूल के बजाय कितने लोग लगे, वो तो दृश्य अनोखा। वो तो मतलब ये है कि अथाह सागर है। कहते चलो तुम अपने शौक से रहना। फिर अब तो आए हैं तो बोली चले चलो तो निकल चलोगी, और नहीं तो फिर मतलब ये फिर मौका नहीं मिलेगा। और पूछती है बेचारी, जिज्ञासा लेकर के पूछी, सही बात यह है कि ये भी पहुंच गई। तब उसने प्रश्न किया है आपके लिए, जो सुनते यहाँ फंसी हुई है उनके लिए प्रश्न किया है कि ये भी जान जाए कम से कम के रास्ता सही है। ये पहुंचने वाली सुरतों का प्रश्न है। बोलो। यहाँ रचना तरकी भी हुई, सो मैं खोले सुनाऊं सजी। कहते हैं आज तरकीब की रचना हुई है, सब विधवत, हर एक मसाला मिलता गया है। कारण मसाला, फिर सूक्ष्म मसाला, फिर लिंग मसाला, फिर स्थूल, ये इस तरह से रचना हुई। और उसी तरह से सूरत का प्रकाश, उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई, जैसे जैसे उतर के आए। अब यहाँ मनुष्य शरीर में आकर बेकोई लोप हो गई। तो यही सूरत जो इसमें बैठी हुई है वो जड़ हो गई, लेकिन चारों तरफ जो सिमट जाए और प्रकाश उसका आंखों के सामने आ जाए तो इसमें इतना प्रकाश है कि सूरज में नहीं है। इस सूरत में जो यहाँ बैठी है इसमें इतना प्रकाश है कि सूरज का प्रकाश कुछ नहीं। ऐसे उसके सामने हजारों सूरज खड़े हो जाए तो वो तारों की तरह से छुप जाएगा। इतना प्रकाश है जो इन सब के अंदर यहाँ पर बैठी हुई, लेकिन इसका प्रकाश तकसीम हो गया, बट गया। जहाँ जहाँ जन्म हुआ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। आस्था में, तृष्णा में, इस बच्चे में, उस बच्चे में, उस बच्चे में, उसमें जन्म जन्मांतों से बढ़ता चलाया, बिल्कुल अचेत हो गई, जैसे नाम निशान इसका मिट गया इसी सूरत का। अब कोई ये कहता थोड़ी कि सूरत है जीवात्मा, कुछ नहीं, क्योंकि मालूम नहीं किसी को। तो महात्मा इसको बरामद कर लेते हैं, धीरे से सब जगह से प्रकाश समेट कर और यहाँ ले आते हैं और कहते हैं कि चलो अपने घर की तरफ। तो मैंने शब्द का उपदेश किया और सीढ़ी बना रखी है, सीढ़ी कहते हैं पौड़ी, पौड़ी को ही सीढ़ी कहते हैं। क्या तुम चलो उस पर चढ़ चलो और सच्ची नगरी बड़े आराम से चले चलोगे और मैं तुम्हें हर जगह मिलूंगा। बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई,
दूसर माया आने में। कहते हैं कि भाई वहां से बूंद आई हमारी साथ साथ माया और प्रकृति आई और फिर आद्या महाशक्ति कहते हैं कि सांप सिलसिलेवार सब वहां से ये मसाला मिला कि ये तैयारी हो गई। अब त्रिकुटी ब्रह्म स्थान में पहुंचकर स्त्री का पुरुष का कपड़ा पहरा दिया जाता है, ये स्त्री का ये पुरुष का। तो जब तक यहाँ जन्म मरण होता रहेगा नर मादा, वो जो मादा है मादा ही रहेगी, वो पुरुष कभी नहीं होगी। और जो पुरुष है पुरुष ही होगा, चाहे 84 में जाओ चाहे 90 में जाओ, पशु में जाओ पंछी में जाओ, नर नर मादा मादा। लेकिन जब उलट करके चली जाए और वहां कारण शरीर को समाप्त कर दे और ब्रह्म के ऊपर चली जाए, बस सबसे अलग हो गई, ना उधर स्त्री ना पुरुष। दोबारा अगर कम जरूरत आए तो वह स्त्री का सवाल ही नहीं, तो बीज ही खत्म हो गया, बीज खत्म हो गया जो स्त्री पुरुष का था, बीज ही नहीं था। बस फिर इसके बाद तब छुटकारा होता है, नहीं तो स्त्री पुरुषों में छुटकारा हो ही नहीं सकता। अब किसी को मालूम ही नहीं है कि कहाँ